नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि बिजी था। श्रावण मास जो था उसमें मैं महामृत्युंजय जप आदि में व्यस्त था अनुष्ठानों में, और भाद्रपद मास में भी अनुष्ठान चल रहे थे। तो अभी टाइम मिला तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ ज्योतिष से संबंधित। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि ज्योतिष से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में हम मित्रों जानेंगे कि जो हमारे गोचर में जो दशा चलती है उसे कैसे देखा जा सकता है पंचांग में, और उसे कैसे समझा जाता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए मित्रों, ये है मेष राशि। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा रहता है कि किस राशि पर किस ग्रह की दशा कब तक चलेगी। जैसे ये मेष राशि है, इस पर शुक्र की दशा लाभप्रद है, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से सूर्य दशा प्रारंभ हो जाएगी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से उससे पहले इसमें शुक्र दशा थी, लाभ दे रही थी। उसके बाद सूर्य दशा प्रवास यानी यात्रा करवाएगी। वैसा शुक्ल पक्ष चतुर्थी से चंद्र दशा सुखकारी रहेगी। तो इस तरह से इसमें ये मेष राशि के बारे में दिया है। ये वृष राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या आदि राशियों के विषय में दिया है। ऐसे भी हम विस्तार से समझेंगे। अभी दूसरी चीज़ बता दूं मैं, ये गोचर ग्रह में गोचर में राशियों पर जो ग्रह जिस भाव में होती हैं वहाँ पर क्या क्या फल देती हैं उस विषय में जानकारी दी। अब यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे। देखिए, जैसे कि सूर्य मान लीजिए आपकी राशि में ही है, प्रथम भाव में है, तो वह धन खर्च कराएगा। अभी मान लीजिए उदाहरण में, और अभी उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। जैसे सूर्य द्वितीय भाव में है तो हानि व्यय करेगा, तृतीय भाव में है तो सुख लाभ देगा, चतुर्थ भाव में है तो अपमान करेगा। लेकिन ये गोचर यानी वर्तमान में जो चल रहा है वह, और जो कुंडली में पहले से ग्रह विराजमान है, जो आपकी नाम पर आपके जन्म समय और तारीख के हिसाब से जो कुंडली बनती है उस पर अलग प्रभाव रहता है, उसका अलग विधान है। ये केवल गोचर के लिए बताया जाता है। तो यहाँ मान लीजिए जैसे किसी की मेष राशि है, यहाँ से हम समझेंगे। तो उसकी शुक्र दशा जो थी वह निकल चुकी है। अभी वर्तमान में जिस तारीख को मैं देख रहा हूँ उसमें भाद्रपद मास की एकादशी है। तो श्रावण कृष्ण नवमी से बुध दशा चली थी मेष राशि में, जो कि सामान्य थी। और वह बुध दशा कब तक चली? आश्विन कृष्ण सप्तमी तक। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेष राशि पर बुध की दशा ही चल रही है, जो कि सामान्य है। उसके बाद शनि की दशा चलेगी, जो कि थोड़ी कष्टप्रद रहेगी। उसके बाद में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से गुरु दशा चलेगी, जो सामान्य रहेगी। उसके बाद पौष कृष्ण चतुर्दशी से राहु दशा कष्टकर रहेगी। उसके बाद माघ शुक्ल त्रयोदशी से शुक्र दशा लाभप्रद रहेगी। ये वृष राशि है। और वृष राशि की भी हम देखेंगे भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी आज से ही इस पर बुध दशा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि कष्टप्रद रहेगी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी से शनि दशा प्रारंभ होगी, जो व्यवधान करेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से गुरु दशा शुभकर रहेगी वृष राशि को। और माघ शुक्ल प्रतिपदा से राहु दशा अच्छी रहेगी, उत्सव प्रदान करेगी। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी से शुक्र दशा कष्टप्रद रहेगी। ये मिथुन राशि, राहु दशा उत्सव करेगी इसमें। चैत्र शुक्ल पंचमी से शुक्र दशा प्रवास, जो कि निकल चुकी हैं। अभी जो चल रही है वह भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी से भौम दशा चिंतादायक रहेगी मिथुन राशि को। आश्विन कृष्ण द्वादशी से बुध दशा व्यय खर्च करेगी, खर्च ज़्यादा होगा। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी से शनि दशा लाभप्रद रहेगी। पौष शुक्ल दोज से गुरु दशा स्थानांतरण यानी प्रवास कराएगी। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से राहु दशा उत्सव यानी अच्छी रहेगी। ये कर्क राशि के लिए देखेंगे हम। श्रावण शुक्ल नवमी से चंद्र दशा निर्माण कारक रहेगी, जो कि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तक चलेगी। उसके बाद भौम दशा कष्टप्रद रहेगी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी से बुध दशा क्लेशकर रहेगी। पौष कृष्ण द्वादशी से शनि दशा स्थानांतरण पूर्वक रहेगी। माघ शुक्ल पंचमी से गुरु दशा उत्सव पूर्वक रहेगी। सिंह राशि में देख लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा भाद्र शुक्ल एकादशी से यानी आज से चंद्र दशा प्रवास कारक रहेगी।
कार्तिक शुक्ल द्वितीया से भौम दशा पदोन्नति करेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से बुध दशा खर्च करवाएगी। मार्ग कृष्ण त्रयोदशी से शनि दशा प्रतिष्ठा देगी और फाल्गुन शुक्ल सप्तमी से गुरु दशा विरोध करवाएगी। कन्या राशि का देखेंगे। आषाढ़ शुक्ल दशमी से शुक्र दशा उत्सव पूर्वक रहेगी। आश्विन कृष्ण सप्तमी तक ये रहेगी। उसके बाद सूर्य दशा अशांतिकारक रहेगी। आश्विन शुक्ल द्वादशी से चंद्र दशा कष्टप्रद रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी से भौम दशा स्थानांतरण। पौष शुक्ल द्वितीया से बुध दशा निर्माण। फाल्गुन कृष्ण अमावस्या से शनि दशा व्यय। तुला राशि में देखेंगे। श्रावण शुक्ल एकादशी से शुक्र दशा उत्सव कारक रहेगी तुला राशि के लिए। कार्तिक कृष्ण अष्टमी से सूर्य दशा व्यय कारक रहेगी, खर्च कराएगी। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से चंद्र दशा अशांति कारक रहेगी। पौष शुक्ल षष्ठी से भौम दशा कष्टकारक रहेगी। माघ शुक्ल चतुर्थी से बुध दशा प्रवास कारक रहेगी। वृश्चिक राशि का देख लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से यानी परसों से शुक्र दशा लाभप्रद रहेगी। मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी से सूर्य दशा व्यवधान कारक रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा से चंद्र दशा लाभप्रद रहेगी। माघ शुक्ल सप्तमी से भौम दशा व्यवधान कारक रहेगी। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से बुध दशा उत्सव कारक रहेगी। उसके बाद में धनु राशि का देखेंगे। बुध दशा क्लेश ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी से शनि दशा स्थानांतरण कारक रहेगी, जो सब निकल चुका है। हम देखेंगे भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से राहु दशा प्रतिष्ठा कारक रहेगी धनु राशि के लिए। आश्विन शुक्ल एकादशी से शुक्र दशा व्यय कारक रहेगी। पौष कृष्ण अष्टमी से सूर्य दशा वृद्धि कारक रहेगी और पौष शुक्ल चतुर्दशी से चंद्र दशा प्रवास यानी यात्रा करवाएगी। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से भौम दशा मांगलिक कार्यक्रम करवाएगी। मकर राशि। भौम दशा बाधक वैशाख कृष्ण अष्टमी से बुध दशा पदोन्नति कारक रहेगी मकर के लिए, जो निकल चुका है। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी से गुरु दशा कष्टकारक रहेगी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी से राहु दशा हानिकारक रहेगी। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से शुक्र दशा निर्माण कारक रहेगी। माघ कृष्ण सप्तमी से सूर्य दशा समृद्धि यानी वृद्धि करेगी। माघ शुक्ल चतुर्दशी से चंद्र दशा प्रवास कराएगी। कुंभ राशि। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से गुरु दशा व्यकारक रहेगी। कार्तिक कृष्ण द्वादशी से राहु दशा लाभप्रद रहेगी। मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी से राहु दशा भूमि व्यय। फाल्गुन कृष्ण अष्टमी से सूर्य दशा उत्सव। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी से चंद्र दशा प्रवास। मीन राशि। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी से शनि दशा विवाद कारक रहेगी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी से गुरु दशा उत्सव कारक रहेगी। मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी से राहु दशा भवन लाभ। पौष शुक्ल त्रयोदशी से शुक्र दशा प्रतिष्ठा। चैत्र कृष्ण सप्तमी से सूर्य दशा स्थानांतरण। अब हम समझेंगे ग्रह जो हमारी राशि में किस स्थान पर क्या प्रभाव कर रहे हैं गोचर में, उसको हम समझेंगे वर्तमान में। उदाहरण के रूप में हम मेष राशि को लेंगे और भाद्रपद मास जो चल रहा है उसके शुक्ल पक्ष को लेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मेष राशि है, तो ये मेष राशि है। अब हम देखेंगे कि सूर्य इसमें किस स्थान पर है, तो सूर्य देखेंगे 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में है सूर्य। अब यहाँ हम देखेंगे सूर्य जो पंचम स्थान पर क्या फल दे रहा है। सूर्य पंचम भाव में संतान को कष्ट, यानी मेष राशि वाले व्यक्ति को सूर्य जब तक पंचम भाव में रहेगा तो संतान को कष्ट देगा गोचर में। अगर इसकी कुंडली में सूर्य प्रबल है, शुभ है और अच्छे स्थानों पर बैठा है तो वह प्रभाव कम हो जाएगा, संतान को कम कष्ट होगा, ऐसा माना जाता है। अब देखेंगे हम कि मेष राशि से मंगल सूर्य के बाद चंद्र कौन से स्थान पर है, तो चंद्र है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान पर। तो यहाँ हम देखेंगे चंद्रमा 8वें स्थान पर क्या फल दे रहा है, चिंता कष्ट, यानी इस जातक को जब तक सूर्य चंद्र अष्टम स्थान पर रहेगा चिंता कष्ट देगा। अब हम देखेंगे मंगल मेष राशि से कौन से भाव में है, तो मंगल है पहला दूसरे भाव में। तो देखेंगे मंगल दूसरे भाव में क्या फल देता है।
देखें आप मंगल दूसरे भाव में नेत्र पीड़ा, तो हल्की सी नेत्र पीड़ा रहेगी जब तक मंगल द्वितीय स्थान में रहेगा मेष राशि वालों को। तो ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, इसी तरह से आप और चीज़ों को समझते जाएं। इसके बाद में हम देखेंगे बुध 1 2 3 4 5 6, बुध छठे भाव में है। तो बुध जो है ये बुध है, बुध छठे भाव में स्थान प्राप्त यानी स्थान प्राप्त करवाता है, कोई सा अच्छा स्थान प्राप्त करवाएगा बुध। गुरु देखेंगे, गुरु द्वादश भाव में है। तो गुरु द्वादश भाव में क्या फल देता है वो देखेंगे हम। ये अपने गुरु हैं, गुरु कष्ट भय। तो गुरु भी मेष राशि को जब तक द्वादश भाव में रहेंगे हल्का सा कष्ट और भय रहेगा। इसके बाद में मेष राशि को देखेंगे हम बुध गुरु के बाद शुक्र 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पर है। तो शुक्र जो है वो अपना 5वें स्थान पर पुत्र सुख, यानी शुक्र पंचम स्थान पर है मेष राशि के, तो वह पुत्र का सुख देता है ऐसा माना जाता है। उसके बाद में शुक्र के बाद शनि देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शनि जो है वह मेष राशि से 10वें भाव में है। तो क्या फल दे रहा है देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विरोध, यानी मेष राशि वाले जातकों का विरोध होगा क्योंकि शनि जो है वह 10वें स्थान पर है। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है, ये केवल गोचर ग्रह का फल है, यानी जो वर्तमान में ग्रह जिस स्थान पर चल रहे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह ग्रह शुभ फलदायक हैं, तो जो वर्तमान में अगर अशुभ फल दशा भी दे रही हैं तो वह अशुभ दशा फल कम हो जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली में यह ग्रह प्रबल स्थानों पर हैं। तो ये समझना चाहिए। अब देखेंगे हम राहु कौन से स्थान पर। राहु प्रथम भाव में है। तो राहु प्रथम भाव में क्या फल देता है, भय कष्ट। प्रथम भाव में राहु मेष राशि को भय और कष्ट देगा। उसके बाद में केतु 7वें स्थान पर हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव में है। तो केतु जो है वह सप्तम भाव में पीड़ा और शोक देगा मेष राशि जातक को, जब तक वह सप्तम भाव में रहेगा। इसी तरह से अन्य राशियों को भी देखना चाहिए और यहाँ से अपने अपने स्थान को मिलाकर आप देख सकते हैं। इस पंचांग का नाम है भुवन विजय पंचांग। इसके विषय में मैंने पहले वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई है मैंने। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है इसी तरह मैं और वीडियो बनाऊँ तो सहयोग करें। थैंक्स बटन को दबाकर धन्यवाद।